Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sixth class. Hope you all are fine, safe and sound at your homes. Today date is 15 December 2020 and the day is Tuesday. And we are going to start our next chapter, that is chapter number 8, composition of air and its importance. So the topic for today is air is a mixture. Air a mixture. What is the mixture present in our air? कौन सा मिक्सचर है जो हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है, किस चीज़ का मिक्सचर है? वो गैसेस का मिक्सचर है जिसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों सी डाइवर्स और माउंटेन क्लाइंबर्स जो हैं वो गैस सिलेंडर को अपने साथ रखते हैं फॉर ब्रीथिंग. सांस लेने के लिए क्यों जो सी डाइवर्स हैं या माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उन्हें गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है? उसका आंसर है कि सी डाइवर्स जो हैं वो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर अपने साथ रखते हैं क्योंकि वाटर के अंदर फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है. उसके अंदर क्या होती है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है. जैसे आपको वाटर का फार्मूला पता होगा, H2O फार्मूला है, मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द वाटर. बट ऑक्सीजन तो मौजूद है लेकिन वो किस फॉर्म में नहीं है? फ्री फॉर्म में नहीं है. उसे सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. जब हम लोग ह्यूमन पानी के अंदर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें ब्रीथिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की. उसके बाद है माउंटेनियर्स. जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, वो क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है? कम होता जाता है. क्योंकि वहाँ ट्रीज़ कम हो रहे हैं, जितना आप ऊपर जा रहे हैं ट्रीज़ कम हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत पड़ती है. अगर ऑक्सीजन कम है तो डिजीनेस, चक्कर आना, हिपोक्सिया कंडीशन जो है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की चेंज हो जाती है. ये रीज़न है कि माउंटेनियर्स और सी डाइवर्स अपने साथ गैस सिलेंडर को रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग. उसके बाद है एयर अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द एयर मौजूद है. वो क्या है? अलग की यूनिक क्रिएशन है. कैसे? आप खुद सोचिए. हमारी ब्रीथिंग के लिए, बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए गैसेस की ज़रूरत है. और वो गैसेस किस में प्रेजेंट है? हमारी एयर में प्रेजेंट है. हम उसे टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. या हमारी अर्थ जो है वो एक ब्लैंकेट के अंदर, एक ब्लैंकेट की तरह उस अर्थ के ऊपर एक कवरिंग है गैसेस की, जिसे एयर की, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. क्या है एयर? एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है. अर्थ के ऊपर एक थिक ब्लैंकेट है, हमारी सराउंडिंग है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. मूविंग एयर है जिसे विंड कहा जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. सेलिंग बोट है फर्स्ट पिक्चर में. अब मूविंग एयर होगी तो ये क्या होगा? उससे मूव करेगा. मूविंग एयर किसको कहते हैं? विंड को कहते हैं. तो विंड की वजह से ये बोट मूव करेगी, विंड की वजह से ये बैलून मूव करेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एयर. अब हम देखते हैं अगर एटमॉस्फेयर के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, हमारी अर्थ की जो सराउंडिंग लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इसकी 5 लेयर्स होती हैं. ये कितना एक्सटेंड करता है? 600 to 800 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो 5 लेयर में डिवाइड हुआ है टेम्परेचर की वेरिएशन से. देखें, हर चीज़ की डिवीजन मैंने आपको कहा है किसी न किसी बेस पे होती है. तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स की जो डिवीजन है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस में हुई है, जिसमें से उनका टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो टॉप पे आती है कि इनके टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, इनकी कंपोजिशन में डिफरेंस आ जाता है. तो जो सबसे क्लोजेस्ट है वो है ट्रोपोस्फेयर. जैसे कि देखें 5 लेयर्स है ना, हमने कहा एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. इसे हम थोड़ा अगर इस पिक्चर में देखें तो हम यहाँ पर ज़्यादा इजीली देख सकते हैं कि अर्थ के बाद अर्थ की सराउंडिंग में जो फर्स्ट लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, दैट्स इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेयर. ये अर्थ के सबसे करीब होती है, जिसके अंदर देखें एरोप्लेन भी फ्लाई कर रहे हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन, बारिश होना, ये सब जिस लेयर के अंदर हो रहा है एटमॉस्फेयर की, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ द
एटमॉस्फेयर है। सेकंड आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। अब आप इसके अंदर देख सकते होंगे कि ट्रोपोस्फेयर का जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर के स्टार्ट में और ट्रोपोस्फेयर के एंड में क्या चीज़ आ रही है, ओजोन लेयर। क्या चीज़ आ रही है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ओजोन लेयर बेटा हम इनहेल नहीं कर सकते। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन होती है लेकिन उसका फार्मूला चेंज होता है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसका फार्मूला होता है O2, मीन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि ओजोन के अंदर O3 होता है। मीन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, 3 एटम होते हैं। इस वजह से उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उसे हम इनहेल नहीं कर सकते। बट वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने बचपन में भी सुना होगा, अब तो आप पढ़ चुके हैं इस गैस लेयर के बारे में। जब नहीं भी पढ़ता था आपको कि ये किससे मिलके बनी हुई है, तो आपको इतना पता था कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। आज मैं उसका फंक्शन आपको बता दूं कि हार्मफुल रेज जो सन से आ रही होती हैं हमारी अर्थ की तरफ, उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको वापस बाउंस बैक कर देती है। वो कौन सी लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यहाँ पर बेटा रिपीट हो रहा है। तो एक बार मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको स्कूल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में आपको रिफ्लेक्शन बताया था कि जब लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ के रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक हो जाती है, वापस हो जाती है। सो यहाँ पर ओजोन लेयर के बाद आती है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। और स्ट्रेटोस्फेयर किसके बाद आती है, ट्रोपोस्फेयर के बाद। उसके बाद होती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है वो थर्ड लेयर होती है, ये बहुत कोल्डेस्ट होती है। अब ऊपर आप थर्मोस्फेयर को अगर देखते हैं तो थर्मोस्फेयर जो है वो एक हॉटेस्ट होती है, गर्म होती है, ये थिन लेयर होती है एयर की। ये फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर की। लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की एक्सोस्फेयर, जो कि क्या होती है, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, लो होता है काफ़ी ज़्यादा। ये थी 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसी लेक्चर की है वो उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एयर इज़ अ मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।